कपिल जी, राजेंद्र अग्रवाल जी का सीधा इशारा यह है कि आप बार बार कृषि कानूनों का हवाला देकर ऐसी खेत को जोतने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी फसल वो बहुत पहले ही काट के अलग कर चुकी है। अब आगे बढ़ चुकी है बात, कृषि कानूनों को रद्द भी कर दिया गया, किसानों को मनाने का प्रयास भी हुआ और अब तो पुष्पेंद्र जी, वीरपाल जी इस बात को लेकर नाराज है कि आप लोग टिकट का बंटवारा तो करते हैं लेकिन उसमें समता का भाव नहीं रखते। देखिए, वीरपाल जी हो या वो हमारे अपने हैं, इसलिए नाराज होने का हक है। अगर हमसे कोई गलती हो तो वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब ये कानून लेकर के आए थे अपने कंपनी वालों के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि ये राष्ट्र हित में है। और जब उन्होंने उठाया और जब उन्होंने ये कहा कि हमारी तपस्या अधूरी रह गई, जबकि 756 किसान शहीद हो चुके थे, तब उन्होंने कहा कि ये हम उठा भी रहे हैं राष्ट्र हित में। तो पहले तो ये कंफर्म कर दें कि राष्ट्र हित क्या था, पहले वाला था या बाद वाला था। दूसरी चीज मैं ये पूछता हूं कि जिस समय किसान आंदोलन तोड़ा गया, जिन शर्तों के साथ तोड़ा गया, क्या एमएसपी पे कमेटी बना दी गई? क्या 756 किसान और जो 4 हत्या किए थे उनके मुआवजे मिल गए? क्या सेटलमेंट हो गया? क्या इनके पास जो मुकदमे 50,000 लादे थे इन्होंने उठा लिए? और अगर ये सब कुछ नहीं किए तो किसान, जो असल किसान है जिनके ऊपर मुकदमे लदे हैं, जो अपने घर के अपने मुखिया खोए हैं, वो इन्हें कैसे माफ करेगा? और मैं तो एक बात पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं किसान कैसे माफ करेगा? ठीक है, लेकिन ये तो दूसरी चीज कर रहे हैं। ये घूम करके 2013 पे जाते हैं, और क्यों जाते हैं? कराने वाले यही और आग लगाने वाले यही। लेकिन अब किसान समझ गया और सारे लोग समझ गए। अगर प्रवेश राम वर्मा जी के आपको क्यों कराना पड़ा? उन्होंने आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा लिए होते सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे कपीश भाई रुक जाइए जरा। हाँ देखिए, ऐसा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4-5 मुद्दे हमें आशा थी कि अखिलेश जी की तरफ से उठाए जाएंगे। जब भी कोई सरकार लखनऊ में बनती है, उत्तर प्रदेश में बनती है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का संपूर्ण तरीके से जो है राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं हो पाता है। आज इन्हें घोषणा करनी चाहिए थी हमारी सरकार बनेगी तो जयंत चौधरी को हम जो है उप मुख्यमंत्री कम से कम बनाएंगे और इतने मंत्री बनाएंगे, ये घोषणा नहीं हुई। गन्ने के विषय में जो इन्होंने 350 रेट बनाया था, आप लोगों ने कहा था हम 400 रुपए देंगे, तो आज ही कर देते कि इसी सीजन से, जो सीजन चल रहा है इसमें हमारी सरकार आते ही 400 रुपए के रेट से जो है आपका सब भुगतान किया जाएगा। तीसरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की जो डिमांड लगातार चली आ रही है, उसके विषय में एक आश्वासन आपको देना चाहिए था। चौथा, एक किसान आयोग बनेगा जो कृषि से संबंधित तमाम नीतियां हैं उसमें किसान नेता भी शामिल होंगे, उनकी राय मशवरा लेकर के हम किसानों से संबंधित नीतियां बनाएंगे। आलू किसान जो परेशान रहते हैं उनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत कम से कम जो है 15 रुपए प्रति किलो का रेट दिया जाएगा। तो ये मुद्दे भी तो आप लोगों को टच करने चाहिए थे जब यहाँ वेस्टर्न यूपी में आप आए थे। इस पर आपने कुछ नहीं कहा है जी। ठीक है वीरपाल जी, आप भी इस पर अपनी राय रख दें, फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। वीरपाल जी, मैं आपको इस गठबंधन की एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा। आज सभी सुनना, इस बात का सभी ध्यान रखना, इस आरएलडी और सपा के गठबंधन में फायदा सपा को होगा और नुकसान जयंत चौधरी को होगा। आज ये ध्यान रखना इस बात। अनिल जी, अब देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद जयंत चौधरी गेम चेंजर होने वाले हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान जयंत चौधरी को ही होने वाला है। हाँ, नहीं, हमारे यदि जयंत चौधरी इंडिपेंडेंट होते तब भी अधिक सीट ले सकते थे। सीटों पर फायदे की हम 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। हमारा उनका गठबंधन जो हुआ है ये वास्तविक गठबंधन है। इसे कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है, जनता ने स्वीकार किया है। जनता का, कार्यकर्ताओं का ये गठबंधन है और इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के लोग हैं। और किसानों के साथ आने की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ गली गली घूमना पड़ रहा है, थूक लगा करके पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। और ये स्थितियाँ तब है जब वहाँ पे किसान हमारे साथ खड़ा हुआ है और उनको जो है जयंत चौधरी जी की चिंता हो रही है, उनको गठबंधन की चिंता हो रही है। और हमारे पुष्पेंद्र जी किसान नेता है, पुष्पेंद्र जी की जो शिकायत है, कुछ चीज़ें पहले से की गई हैं, अगर कहीं कोई उनकी और जो भी बातें हैं उनको भी पूरा किया जाएगा।
और जो किसानों की बातें हैं, चाहे आलू के समर्थन मूल्य पर बात हो, हमने अपने घोषणा पत्र में रखी है कि हम आलू का समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे, हम गन्ना किसानों के लिए काम करेंगे, हम बिजली के मुद्दे पर काम करेंगे। हमने अपने लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात अनिल जी आपने छोड़ दी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की भी बात होनी चाहिए। अनिल जी सुनिए ना, सुनिए अनिल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो सबसे पहली कही, वो उन्होंने कहा कि राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज अनाउंस क्यों नहीं करते कि जयंत चौधरी डिप्टी सीएम होंगे? चुनाव नहीं लड़ा, नहीं, जयंत चौधरी जी को जो बनना होगा, जो चीज चाहेंगे वो खुद अपनी जिम्मेदारी निर्धारित कर लेंगे। वो दोनों लोगों के बीच में अच्छा समन्वय है, जो भी जिम्मेदारी लेने की बात होगी वो जिम्मेदारी तय हो जाएगी। उसमें कहीं कोई संशय थोड़ी है। जिस तरह की जिम्मेदारी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने लिए चाहेंगे, वो खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी भूमिका वो खुद तय कर लेंगे, पार्टी उनकी तय कर देगी। गुरु प्रकाश जी, मीनाक्षी जी, जिन अखिलेश यादव को मायावती जी जिन अखिलेश यादव जी को मायावती नहीं जिता पाई, जिनको राहुल जी नहीं जिता पाए, उनको जयंत जी क्या जितवाएंगे? ये अपने पिताजी को ठगे, चाचा को ठगे, अब जयंत जी को ठग रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ठगा इन्होंने। मेरे पास आंकड़ा रखा है, जब इनका शासन का बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में नहीं बोल रहा था, देश और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने के लिए क्यों कर रहे हैं? अगर जयंत चौधरी आपके लिए एक मिनट कपिल जी, बहुत अच्छी डिबेट चली है, सबको अपनी अपनी बारी पर बोलने दें। बोलिए गुरु प्रकाश जी। ये समाजवादी पार्टी के संस्कार हैं, समाजवादी पार्टी के संस्कार हैं। लड़के लड़कों से गलती हो जाती, मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, नपुंसक करने वाली वैक्सीन है। भ्रमित मत करिए लोगों को भ्रमित करना बंद करिए। आप अपने संस्कारों का परिचय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है। ठीक है, नहीं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर हम नहीं जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, आप एक बात रखना चाह रहे थे। पुष्पेंद्र जी, सबकी ऑडियो डाउन करें प्लीज। पुष्पेंद्र जी की आवाज। यही करने वाले लोग। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि साहब गली गली उतरना पड़ रहा है मजबूरी में बीजेपी को, अरे आप लोग भी गली गली उतर जाओ। मैं बता रहा हूँ, कई बार जो है ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता आदमी। पिछली बार सारा गठबंधन था, सपा भी थी, बसपा भी थी और लोकदल भी था, और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। अच्छा कपिल जी, जयंत चौधरी, अजीत सिंह हार गए। कपिल जी, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये बात तो पुष्पेंद्र चौधरी कह रहे हैं। भाई गली गली उतरने में हर्फ क्या है? जयंत चौधरी जाए इलाकों में, अखिलेश यादव जाए, ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए। पुष्पेंद्र जी ने शायद लगता है कि अब आज ही का इंटरव्यू नहीं देखा। हम लोग साइकिल से हमारे नेता जाएंगे, साइकिल चलाते हुए हर गली में जाएंगे और साइकिल के साथ जाएंगे, उनके शामिल होते हैं। अरे भाई, समाजवादी के हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है मुजफ्फरनगर के लिए, तो वहां ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जाता है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। डरते हैं ये लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।